नेक्स्ट पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट मीन्स रेल परिवहन। अपार्ट फ्राम कैरिंग पैसेंजर, ट्रेन्स आर आल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। हमारे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने और लोगों के आने जाने के लिए रेलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। ट्रेन यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स इज कॉल्ड फ्राइट ट्रेन्स। वेरियस ट्रेन यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर आर कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन्स। तो दो प्रकार की ट्रेन होती है, एक में सामान लाते ले जाते हैं उसे मालगाड़ी कहते हैं, और जिसमें यात्री आते जाते हैं उसे पैसेंजर गाड़ी ट्रेन कहते हैं, है ना, यात्री गाड़ी। मीरा ट्रेवल विथ हर फैमिली ऑन ट्रेन एंड देन अ बस। हर फादर बॉट टिकट्स। तो मीरा ने अपने परिवार के साथ रेलगाड़ी और बस में यात्रा की है। उसके पिताजी ने टिकट खरीदा था। तो दोनों को चित्र में बताया गया है, एक में बस का टिकट है, दूसरे में ट्रेन की टिकट है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस बताया गया है। एक क्वेश्चन पूछता है, फाइंड ऑन विच काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू नीड टू बाय टिकट। पता करो कि किन किन वाहनों से यात्रा करने पर आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। तो अपन को पता ही है ना, बस में अगर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और एरोप्लेन में जाते हैं तो अपन को क्या खरीदनी पड़ेगी, टिकट खरीदनी पड़ती है। टिकट्स आर बॉट टू ट्रेवलर इन अ ट्रेन, बस आर एरोप्लेन। हैव यू सीन अ रेलवे टिकट? व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन आर देयर इन ए टिकट? तुमने रेलगाड़ी की टिकट देखी होगी। वी फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ए रेलवे टिकट। तो रेल की टिकट में हमको ये निम्नलिखित जानकारी मिल सकती है। तो पहले क्या लिखा रहेगा, ट्रेन का नंबर, फिर लिखा रहेगा स्टार्टिंग डेट, है ना, यात्रा कर शुरू करने की तारीख, फिर लिखा रहेगा डेस्टिनेशंस डेट, उसमें लिखा रहेगा जिस स्थान में आपको जाना है, फिर लिखा रहेगा बर्थ नंबर, जहाँ पर आपको बैठना है वहाँ उसको बर्थ नंबर कहा जाता है। फिर लिखा रहेगा फेयर मतलब कितना रुपया उसका किराया है। तो ये 5-6 बातें लिखी रहेगी, उसमें अपन जान सकते हैं। ओके, एज द रेलवे टिकट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्राम रेलवे टाइम टेबल एज फ्राम एच विच स्टेशन द ट्रेन विल स्टार्ट। रेलगाड़ी की टिकट की तरह रेलवे टाइम टेबल में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है ना, कि ट्रेन कहाँ से चालू होने वाली है, कहाँ पे ख़त्म होगी, कहाँ पे ये ट्रेन पहुँचाएगी, ये सब अपन जान सकते हैं। एट वाट टाइम इट विल रीच एनी स्टेशन, हाउ मच टाइम इट विल स्टे देयर एंड व्हेन इट विल लीव इट। वी कैन बाई ए रेलवे टाइम टेबल फ्राम एनी रेलवे स्टेशन। तो क्या क्या जानकारी मिल सकती है अपन को रेलवे टाइम से, कि रेलगाड़ी या ट्रेन किस स्टेशन से चलेगी, किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, कितनी देर रुकेगी, उस स्टेशन को छोड़ने में कितना समय लगेगा। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं, है ना। रेलवे टाइम टेबल से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लुक एट द पार्ट ऑफ टाइम टेबल ऑफ ट्रेन इन विच मीरा ट्रेवलड एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मीरा ने जिस ट्रेन से सफ़र किया उसके टाइम टेबल को कुछ अंश को देखो और समझो, है ना, अपन को ये सब पता चल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस फ्राम बिलासपुर टू अमृतसर, ये छत्तीसगढ़ से बिलासपुर जाने वाली जो ट्रेन है उसकी टिकट बताई गई है इसमें, है ना। वो कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, उसके पहुँचने का समय और छोड़ने का समय दिया हुआ है। ओके, इसमें बता रहे हैं सीरियल नंबर दिया है, स्टेशन का नाम दिया है, अराइवल टाइम मतलब पहुँचने का समय, और डिपार्चर टाइम मतलब स्टेशन छोड़ने का समय। अराइवल यानी पहुँचना, डिपार्चर मतलब छोड़ने का समय। तो बिलासपुर स्टार्ट हो रही है बिलासपुर से, है ना, तो वो कितने बजे छोड़ेगी, 14:15 मतलब 2:15 को। तो रेलवे टाइम में 1, 2, 3, 4 नहीं बजा के 12 के बाद से पूरा कंटिन्यू गिना जाता है। 12, 13, 14, 15, है ना, 12, 13, 14, 15 पूरा जैसे अपन काउंटिंग करते हैं पूरा वैसा लिखा रहता है। बिल्हा में 2:33 पे वो आएगी और पहुँचेगी कब, 2:35।
ये सब अपन जान सकते हैं। रेलवे टाइम के हिसाब से दुर्ग कितने बजे पहुंचेगी? दुर्ग पहुंचेगी वो 5:10 में। ठीक है, तो ये अपन और एक दो चार क्वेश्चन पूछे हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो आपको पता चल रहा है छत्तीसगढ़ ट्रेन है वो कहाँ से चली थी? बिलासपुर से चली थी, है ना। और उसका पहुंचने का समय पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम बिलासपुर स्टेशन। हाउ मच टाइम डिड दे स्टे एट भाटापारा स्टेशन? और भाटापारा स्टेशन कितने बजे पहुंची? तो उसमें लिखा है इट स्टे फॉर 2 मिनट इन भाटापारा स्टेशन, है ना। 2 मिनट में पहुंच गई वो। व्हेन डिड द ट्रेन रीच रायपुर? रायपुर कितने बजे पहुंच रही है? 16:20 को। 16:20 मतलब 4:20 को। ओके। लुक फॉर द रेल रूट इन द मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई द रेलवे रूट फ्रॉम रायपुर टू हावड़ा। हावड़ा मतलब कलकत्ता। तो भारत में नक्शे से आप पता कर सकते हो कि रायपुर से हावड़ा की ओर चलने वाले रेल मार्ग को पहचानो और वहाँ पर कौन कौन से स्टेशन आते हैं। इसके लिए आप टाइम टेबल की मदद ले सकते हैं, रेलवे टाइम टेबल की मदद ले सकते हो। हैव यू सीन आ फ्रेट ट्रेन? मतलब क्या तुमने रेलगाड़ी देखी है? वाट ऑल थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्ट इन इट? जिसमें क्या क्या भेजा जाता है? एक्समोटली हाउ मैनी कोचेस आर देयर इन फ्राइट ट्रेन्स? इस ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं? एक में मालगाड़ी होती है, उसमें कितने डिब्बे होते हैं? जब भी आप स्टेशन जाओगे तो ये सब बात आप जानने की कोशिश करना, है ना। आप गिनकर कभी देखना। वेन एवर यू हैपन टू विजिट रेलवे स्टेशन ट्राई टू कलेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप वहाँ पे जाओगे तो पता कर सकते हो कि उसमें कितने डिब्बे होते हैं। ओके। अब तुम्हारे आसपास या गांव के पास कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हो। विच पैसेंजर ट्रेन पास थ्रू योर विलेज? तुम्हारे यहाँ से कौन कौन सी यात्री गाड़ी ट्रेन गुजरती है, इसके बारे में भी आप इसका नाम लिख सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट डैट यू नो। तो पानी में चलने वाले कौन कौन से साधनों को तुम जानते हो? तो आपको पता ही है, सी, बोट, स्टीमर। ओके। अब बिग बोट and steamer carries passenger and goods through village and towns situated on banks of big rivers। तो बड़ी नदियों में बड़ी नावें एवं जल जहाज आदि चलते हैं। इनके द्वारा यात्री एवं सामान नदी के किनारे बसे गांव या शहरों तक पहुंचाया जाता है। तो अगर नदी बड़ी है तो बिग बोट चलेंगे और स्टीमर चलेंगे। पीपल लिविंग इन ए कोस्टल एरियाज यूज सी रूट्स। समुद्र के किनारों पर रहने वाले लोगों के यातायात का साधन समुद्री जल मार्ग होता है। टू ट्रेवलर फ्राम वन कंट्री टू अनदर शिप्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। वे एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए पानी के जहाज़ का बहुत उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको चीप पड़ता है। सबसे सस्ता पड़ने वाला परिवहन जल परिवहन होता है। Goods like tea, fruit, etc. are sent from India to other countries by ships through sea route। और हमारे यहाँ से चाय, फल आदि समुद्री मार्ग से जहाज़ों द्वारा भेजे जाते हैं, है ना। दूसरे देशों से भी कई तरह के सामानों को समुद्र से लाया जाता है, जैसे पेट्रोल। मैनी थिंग्स लाइक पेट्रोल इज़ ब्रॉट फ्राम अनदर कंट्री बाय शिप। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है फ्राम वेयर टू पेट्रोल एंड डीजल कम फ्राम इन द पम्प्स। पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर कहाँ से आते होंगे? देयर आर फॉर्मेड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बरीड डीप इनसाइड द अर्थ फॉर मेनी लॉन्ग ईयर्स। व्हेन दिस आर इनसाइड द अर्थ दिस आर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग स्मेलिंग थिक ऑयल।
ये ज़मीन के बहुत नीचे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के दबने से धीरे धीरे कई सालों में बनते रहते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर होते हैं तब ये गाढ़े बदबूदार तेल के रूप में काम आते हैं। फिर वैज्ञानिक उन स्थानों का पता लगाते हैं, साइंटिस्ट खोज करते हैं, है ना। साइंटिस्ट डिस्कवर द प्लेसेस वेयर दिस ऑयल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड देन दिस ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग बिग पाइप्स एंड मशीन। फिर पता लगाते हैं वैज्ञानिक उन स्थानों का पता लगाते हैं जहाँ ज़मीन के नीचे तेल मौजूद होता है। फिर बड़ी बड़ी पाइप व मशीनों की सहायता से तेल निकाला जाता है ना। दिस ऑयल इज़ देन रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, ग्रीस एक्सेट्रा। फिर इसी तेल को साफ कर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, मिट्टी तेल, खाना पकाने की जो गैस है और ग्रीस है आदि बनाते हैं। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगा। ओके, इसमें क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। तो तुम्हारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी है। तो अपन इसके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत घटते बढ़ते रहती है ना। अचानक घट जाती है और कभी कम हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे यहाँ अगर पेट्रोल या शहर, तुम्हारे गांव या शहर में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, है ना। अपन को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अपन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएंगे, है ना। नाउ यू मे हैव कम टू नो हाउ यूजफुल पेट्रोल एंड डीजल आर फॉर अस एंड वाई वी शुड प्रोटेक्ट देम। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जहाँ तक हमें आसपास पैदल जाना चाहिए, है ना, हमेशा गाड़ी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ओके, तुम इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करोगे, आप क्या क्या कर सकते हो इसको बचाने के लिए, है ना। तो अपन जहाँ तक कोशिश करेंगे पैदल चलेंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं, धीमी गति से ड्राइव करेंगे, ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे, बाइक और कार का उपयोग कम से कम करेंगे। ओके, एक बोल रहा है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्यू टू लाउड नॉइस ऑफ द हॉर्न, इफ सो व्हाट टाइप ऑफ। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें किसी तरह की परेशानी होती है ना। या कोई ज़ोर से हॉर्न बजाता है तो हमको परेशानी होती है। हाँ, गाड़ी से निकलने वाले धुएं से भी हमें परेशानी होती है। और जो ज़ोर से आवाज़ करता है गाड़ियों में, है ना, तेज़ हॉर्न बजाता है, उससे भी हमें परेशानी होती है। हम उससे बहरे हो सकते हैं, है ना। लाउड नॉइस से अपन कान में इफ़ेक्ट होता है और स्मोक जहाँ पे धुआं निकलता है उस गाड़ियों से अपन को फेफड़े संबंधी बीमारियाँ हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई परिवहन। शेखर लिव्स इन रायपुर, शेखर रायपुर में रहते हैं। ही हैज़ टू लीव फॉर दिल्ली फॉर सम वर्क, उन्हें दिल्ली किसी काम से जाना है। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 25-28 आवर टू ट्रेवलर बाई बस आर ट्रेन, रेल या बस में आने जाने में लगभग 25 से 28 घंटे लगते हैं। डू यू नो आप एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डैट कैन हेल्प शेखर रीच दिल्ली इन 2-3 आवर्स। तो क्या तुम ऐसे साधन के बारे में जानते हो जो शेखर को 2-3 घंटे में दिल्ली पहुंचा सकता है। द प्लेस फ्राम वेयर अ प्लेन टेक्स ऑफ एंड लैंड्स इन कॉल एन एयरपोर्ट। तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरने व उतरने के स्थान को हवाई अड्डा कहते हैं। तो अपन प्लेन में दिल्ली से रायपुर 2-3 घंटा में आ जा सकते हैं और ट्रेन में जाने में 25 से 28 घंटे लगते हैं। तो इतना अधिक समय की बचत होती है ना। एक क्वेश्चन कर रहा है नेम द डिफरेंट टाउन सिटी इन छत्तीसगढ़ डैट हैव एन एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं आपको नाम पता करके बताने हैं। तो अपन छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर में ही हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट सिर्फ रायपुर में भी बना हुआ है जहाँ से नियमित उड़ान भरती है। फ्राम हियर वेयर कैन वन गो इन एन एरोप्लेन।
यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा की जा सकती है ना। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? नागपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, भोपाल, कोलकाता, इंदौर, दिल्ली, है ना। यहाँ हम सब यात्रा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर एयर ट्रेवलर फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। उन शहरों की सूची बनाओ जहाँ हवाई जहाज़ से आने जाने की सुविधा है। तो आपको पता ही है, जितने भी मेन सिटी होते हैं वहाँ अपन एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। जैसे दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, ग्वालियर, है ना, लखनऊ, रांची, पटना आदि, ये सब प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर अपन एयरपोर्ट से आना जाना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से जा सकते हैं, है ना। और इससे यात्रा करने में भी समय की बचत होती है। पीपल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन ए शॉर्ट टाइम। कम समय में ही अपन दूर दूर की यात्रा कर सकते हैं। थ्रू दिस जर्नी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हालांकि यह जो यात्रा है वो बहुत ही खर्चीली होती है ना, क्योंकि इसमें जो लगने वाले पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं। एरोप्लेन ही बहुत महंगी आता है, तो उसको भरपाई करने के लिए इसका जो रेट है उसको ज़्यादा रख दिया गया है। और समय की अगर आपको बचत करना है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके।